Hello everyone, my name is Sonu Chaudhary and I am your math educator. Today we will be start a new topic of complex number. So let's start. Complex number. Complex number. So basically complex number को अपन डिफाइन करते हैं x प्लस आयोटा वाई से, ठीक है। वे वहां पे जो x होता है और y होता है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और वहां पे जो i होता है वो होता है, उसको अपन बोलते हैं आयोटा, और उसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ रूट वन। ओके, सो these are numbers these are numbers which are defined as x plus iota y. Okay, where x and y belongs to real number. Okay, belongs to real number, also called a complex number. Also called a complex number. ओके, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको अपन जेड से, कैपिटल जेड से डिफाइन करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड बाय कैपिटल जेड। ओके, जैसे अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ओके, वेयर x and y belongs to real number। जो यहाँ पे हमारा जो x और y होता है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ओके, और यहाँ पे जो ये अपना आयोटा है इसकी वैल्यू होती है माइनस रूट ऑफ वन, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, वेयर आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो इसमें देखते हैं कि these are numbers which are defined as x plus iota y, where x and y belongs to real number, also called a complex number। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कैपिटल Z से डिफाइन करते हैं, और z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। ठीक है, where x and y belongs to real number and iota equals to, and iota also equals to root of minus 1 is a imaginary number। okay, इसमें अपन आगे देखेंगे कि some basic properties of iota। okay, some basic properties of iota। some basic properties of iota। ठीक है, सो बेसिकली अपने को पता है कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1
ओके, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी अपने पास माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हो गई क्या अपने पास आयोटा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आयोटा की पावर, जैसे आयोटा की पावर 4001 4002 की वैल्यू पूछ लिया जाता है, तो इसके थ्रू अपन निकालेंगे कि आयोटा की पावर 4001 4002 की वैल्यू अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बनती है आयोटा की पावर 4n की वैल्यू होती है अपने पास 1। ओके, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 की वैल्यू होती है आयोटा। ओके, देन आगे आयोटा की पावर 4n प्लस 2 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो जैसे ये है, तो इसका अपन यूज में लेके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने पूछ लिया जाता है कि आयोटा की पावर 4001 की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आयोटा की पावर 4 इंटू इसमें n हो जाएगा अपना 1000 प्लस 1। ठीक है, तो ये वाली कौन सी टर्म बन गई अपने पास, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इसके अकॉर्डिंग डिफाइन हो रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से क्या होती है आयोटा, तो इसकी वैल्यू अपने पास हो जाएगी आयोटा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अपन आगे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अंदर अपन आगे देखते हैं नोट डाल के कि जो x प्लस आयोटा y है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा कब होगा, और प्योरली इमेजिनरी पार्ट कब होगा, प्योरली रियल पार्ट कब होगा। तो अपन ये नोट में पॉइंट डाल के देखते हैं। ठीक है, तो नोट डालते हैं इसमें। नोट फर्स्ट, if z equals to x plus iota y is a complex number, okay, is a complex number, okay, then इसमें रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा इसका x, ओके, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मीन इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा इसका y। जो अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, तो वहां पे उसका रियल पार्ट ऑफ z होगा x, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा y। ओके, मीन जो आयोटा का मल्टीप्लिकेशन में जो भी अपने पास इक्वेशन होगी वो उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। ठीक है, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू y। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अपने पास z दी हुई है -1/2 माइनस रूट ऑफ -3/4 दिया गया है, और हमने वो पूछा है कि इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा। ओके, तो इसको अपन आयोटा की फॉर्म में मीन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, -1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2। ठीक है, तो इसमें अपना रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा -1/2 और इमेजिनरी
पार्ट हो जेड हो जाएगा रूट ऑफ माइनस रूट ऑफ 3/2, ठीक है, माइनस रूट ऑफ 3/2। नंबर प्योरली इमेजिनरी पार्ट होगा, कब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। तो नोट नंबर सेकंड, नोट सब नंबर सेकंड में इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इसमें अपन केसेस में इसको पार्शियल करते हैं, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, इफ y इक्वल्स टू 0, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने z इक्वल टू x प्लस आयोटा y में अगर y इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो यह एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स इज ए then complex is a purely real number, purely real number, okay। For an example, z equals to माइनस का 5 प्लस 0 आयोटा, ओके। तो ये है अपनी, ये क्या होगी, प्योरली रियल नंबर, दिस इज ए प्योरली रियल नंबर, ओके। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में हम देखते हैं कि इफ x इक्वल्स टू 0 हो जाता है देन कॉम्प्लेक्स इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ओके। फॉर एन एग्जांपल, z इक्वल्स टू 0 प्लस 1/√2 आयोटा, ओके। तो यहाँ पे जो अपना ये वाला x वाला है ये क्या हो गया 0, सो दिस इज कॉल्ड आल्सो प्योरली इमेजिनरी नंबर, दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसमें आगे अपन केस नंबर थर्ड लेंगे, ठीक है। केस नंबर थर्ड, इफ केस नंबर थर्ड में देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि केस नंबर थर्ड, इफ both of x and y are 0, okay, x equals to 0 and y equals to 0, so this type of complex, this type of complex is a purely
प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर एंड प्योरली रियल नंबर। इसका मीन हुआ कि अगर अपने पास इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है 0 + 0 आएगा, ठीक है, तो ये एक ओनली ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली इमेजिनरी भी है और प्योरली रियल नंबर भी है। ओके, तो आगे देखेंगे कि किस प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिंग कैसे करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उनका डिवीजन कैसे करते हैं। सो देखते हैं अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे अपन उनको एडिंग करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कैसे उनका डिवीजन करेंगे, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं अपन एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अपन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं, एडिशन करेंगे। ठीक है, इफ z1 = a प्लस आयोटा b हो अपने पास, ठीक है, और z2 हो अपने पास c प्लस आयोटा d, तो अपने पास इनका एडिशन हो जाएगा z1 प्लस z2 = a प्लस c प्लस b प्लस d आयोटा। ओके, z1 प्लस z2 हो जाएगा, जो यहाँ पे x वालों को जोड़ देंगे और y वाले जो आयोटा की मल्टीप्लिकेशन है उन टर्म्स को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अपने पास वहां से अपने का दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन फाउंड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अपने पास z1 दे रखा है 3 + 4 आयोटा, ओके, और z2 दे रखा है 1/2 - 6 आयोटा। ओके, तो अपना क्या करना है, इनका एडिशन करना है। तो z1 प्लस z2 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग a प्लस c प्लस b प्लस d आयोटा। तो a प्लस c मीन ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, देन b प्लस d मीन -4 प्लस 4, ठीक है, -6 प्लस 4। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1/2, ठीक है, प्लस 4 - 6 आयोटा। ठीक है, तो z1 प्लस z2 अपने पास हो जाएगा 7/2 - 2 आयोटा। ठीक है, इसमें अपन आगे देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन कैसे होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का। सेकंड देखेंगे इसमें सब्सट्रैक्शन कैसे होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इफ वही जो कि अपन में एडिशन में देखा था, सेम केस लगेगा अपने सब्सट्रैक्शन में। लेट z1 = a प्लस आयोटा b, ओके, एंड z2 आल्सो इक्वल c प्लस आयोटा d। ठीक है,
तो सब्ट्रैक्शन ऑफ Z1 and Z2, Z1 minus Z2 is also equal to A minus C, okay, plus iota B minus D, okay। टू कॉम्प्लेक्स का अपने पास सब्स्टिट्यूशन आ गया A माइनस सी प्लस आयोटा B माइनस डी। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अपन इसको थोड़ा आगे देखते, ठीक है। एग्जाम्पल Z1 देखा अपने पास 2 प्लस 6 आयोटा, ओके, एंड Z2 देखा अपने पास 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो इनका क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास 2 माइनस 5 मीन A माइनस C प्लस आयोटा B माइनस D मीन 6 माइनस माइनस 4, ठीक है। यहाँ से अपने पास Z1 माइनस Z2 मीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा अपने पास माइनस यहाँ से 3 माइनस का 3 प्लस 10 आयोटा, ओके। तो अपने पास यहाँ से Z1 माइनस Z2 फाउंड होंगे, ओके। अपन इसमें आगे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है टू कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेट Z1 equals to A plus iota B and Z2 equals to C plus iota B। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है। सो Z1 equals to Z2 अपने पास हो जाएगा A, Z1 क्या करना है, Z2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा AC प्लस आयोटा AD प्लस C आयोटा CB देन माइनस BD का B इंटू B, बिकॉज यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या रहेगी -1, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। Z1 इक्वल्स टू Z2 हो जाएगा अपने पास AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस CB, ठीक है। यहाँ से अपने पास मल्टीप्लिकेशन आ गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका फॉर एन एग्जांपल Z1 equals to 3 plus 4 iota और Z2 equals to 6 minus 1/2 iota। तो अपने को निकालने क्या है, Z1 into Z2। तो यहां से अपने पास Z1 into Z2 आ जाएगा AC, ठीक है। तो 3 into 6 3 into 6 माइनस B into D, यहाँ पे B कौन सा है 4, ठीक है, इंटू D क्या है -1/2, ठीक है, -1/2 प्लस आयोटा A इंटू D, A 3 इंटू D क्या है -1/2, ओके।
प्लस सी क्या है 4 मल्टीप्लाई बी, सॉरी सी यहाँ पे आएगा 6 अपना, ठीक है। सी 6 इंटू 4, बी क्या है 4, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अपना Z1 इंटू Z2 हो जाएगा 18 प्लस 2 प्लस आयोटा माइनस 3/2 प्लस 24, ठीक है। तो Z1 इक्वल टू Z2 हो जाएगा अपना 20 प्लस 45/2, ठीक है। तो अपना पास Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 20 प्लस डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एज वेल एज रिलेट कर लेंगे अपन Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। वो Z2 इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे डिवीजन करेंगे Z1 और Z2 का, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, ठीक है। Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करने से पहले आपको बता दूंगा मैं कि जो नीचे वाली टर्म है इसमें जो आयोटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है डी, इसमें से जो यहाँ पे इसका साइड आएगा उसको चेंज करके अपन ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको मल्टीपल कर देगा, ठीक है। इसको ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस आयोटा डी, ठीक है, अपॉन सी माइनस आयोटा डी। जो नीचे वाली टर्म है यहाँ पे इसमें इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मल्टीपल कर देता है, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ से अपना Z1 अपॉन में Z2 डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे अपन AC माइनस आयोटा AD, ओके, प्लस आयोटा BC, ओके। यहाँ पे आयोटा आयोटा इस पर क्या हो जाएगा -1 और माइनस ऑलरेडी वहां पे है, सो ये हो जाएगा प्लस D इंटू बी, ओके, अपॉन में हो जाएगा। इसको अपन इसमें से इसको मल्टीपल करेंगे, जो कि अपन में इससे पहले थर्ड जो केस लिया था उसमें अपन मल्टीपल देख लिया था। सो देखेंगे कि इसको सी प्लस आयोटा बी को सी प्लस आयोटा डी को सी माइनस आयोटा डी से मल्टीपल करना है, ठीक है। यहाँ से तो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा सी डी माइनस आयोटा सी डी माइनस आयोटा सी डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आयोटा सी डी से कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस आयोटा सी डी, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे। तो अपने पास Z1 अपॉन में Z2 मीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन मिल जाएगा AC प्लस BD, ओके, प्लस आयोटा AD प्लस BC, ओके, अपॉन हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन अपने पास Z1 अपॉन में Z2 फाइंड हो जाएगा AC प्लस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके।
फॉर एग्जाम्पल जेड इक्वल्स एग्जाम्पल इक्वल्स टू अपने पास जेड वन दे रखा है, जेड वन अपॉन में जेड टू सीधे दे रखा है, ठीक है। 1 प्लस आयोटा 1 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। इस इक्वेशन को अपने सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख लेंगे कि मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। तो ये जगह 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा देन माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो आगे Z1 अपॉन में Z2 हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 3 मीन माइनस 1 प्लस 5 आयोटा अपॉन में 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब ये हो गया अपना डिवीजन के फॉर्म में, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं। मैंने आपको बोला था इससे पहले कि डिवीजन के फॉर्म में, जब भी डिवीजन के फॉर्म में आता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आयोटा वाले जो यहाँ पे मल्टीपल में आता है उसका साइन चेंज करके अपन ऊपर और नीचे वाले दोनों पार्ट में उसका मल्टीपल कर देते, ठीक है। तो माइनस का 1 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीपल 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस आल्सो 5 आयोटा, ठीक है। तो ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, ठीक है, प्लस 5 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस 25 अपॉन 16 प्लस 25, ओके। इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा 21 प्लस 25 आएगा अपॉन ये हो जाएगा अपना 1 एंड 41, ठीक है। तो यहाँ से अपन Z1 अपॉन Z2 को डिवीजन करके लिख सकते हैं एक फॉर्म में। ये हो जाएगी अपनी 21/41, ओके, प्लस 25/41 आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे देखेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन जेड बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड बार, ओके। So if z equals to x plus iota y is a complex number, is a complex number, then conjugate of complex number is complex number, then conjugate of complex number is x minus iota y, ओके। जैसे कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है x बार, वो होता है x माइनस आयोटा y, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल
जेड इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। इसका जो अपना कॉन्जुगेट है एक्स बार हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। जो यहाँ पे अपना कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल एक्सिस के पैरेलल में होता है, ठीक है। जैसे कि जेड एक्स प्लस 4 आइटा है और जेड बार होता है अपना 3 माइनस 4 आइटा। तो इसको एक अपन प्लेन में अगर डिनोट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जेड हो गया अपना 3 एंड 4, ठीक है। तो जो इसका कॉन्जुगेट है वो रियल एक्सिस के मिरर इमेज होगा, नीचे आ जाएगा वो 3 माइनस 4, ठीक है। ये इसका रियल हो जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसको अपन प्लेन में कैसे क्या डिनोट करते हैं, तो वो आगे अपन इसमें देखते हैं, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर any complex number if any complex number z equals to x plus iota y can be represent geometrically by a plane can be represented geometrically in a plane by point x and y, ठीक है। and this plane is also called a organ plane, and this plane is also called a organ plane, organ plane, okay। इसका मीन ये है कि कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। तो उसको अपन ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक पॉइंट होता है अपना p x एंड y, और जिस प्लेन में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गन प्लेन, ठीक है। तो देखते हैं फॉर एन एग्जांपल z इक्वल टू 4 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो इसको अपन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपना पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें p 4 एंड माइनस 2, ठीक है। जैसे कि ठीक है, इसमें ये होता है अपना इमेजिनरी x, ठीक है, इमेजिनरी y x, सॉरी इमेजिनरी y एक्सिस, और ये होता अपना रियल एक्सिस, ओके। तो अपना यहाँ पे जो पॉइंट है वो आ गया 4 एंड माइनस 2, ठीक है। तो अपना 4 एंड माइनस 2 यहाँ पे कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 4 एंड माइनस 2, ठीक है। और अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर था यहाँ पे था ये 4 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है 4 माइनस 2 आयोटा, इसका जो पॉइंट हो जाएगा अपना यहाँ पे p 4 एंड माइनस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे अपने को लेट कर लेते हैं कि लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, ठीक है। और इसको अपने को स्क्वायर रूट निकालना है इसका, ठीक है। तो रूट ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा अपना रूट ऑफ x प्लस आयोटा y, ठीक है। रूट ऑफ x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो इसको अपन आगे इसको a प्लस आयोटा b के इक्वल कर देते हैं, जहां पे इसका a और b बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, ठीक है, ठीक है। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल, अपने पास कोई भी जेड दे रखा है, जैसे 3 + 4 आयोटा, ठीक है। इसका अपने को स्क्वायर रूट करना है, ठीक है, रूट ऑफ जेड, ठीक है। इसको a प्लस आयोटा b के इक्वल कर देंगे, a प्लस आयोटा, ठीक है। अब ठीक है, तो अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर प्लस आयोटा 2a, ठीक है। बिकॉज हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और यहां से अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा अपना 3 और 2ab हो जाएगा 4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा अपना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को अपन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं। सो आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab मीन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहां से अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है। ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 4। आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और आपने को आल्सो गिवन दे रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अपन सोल्व करते हैं। इस b माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल आउट, देन 2a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 8, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या होगा यहाँ से अपना 4, ठीक है। तो a क्या हो गया अपना प्लस माइनस 2, ठीक है। मीन जो अपन ने यहाँ पे रूट ऑफ 3 + 4 आएगा वो इसका जो अपने को स्क्वायर रूट करना था उसको इक्वल करना था a प्लस आएगा b में, जो वहां से अपना a निकल गया प्लस माइनस 2। अब निकालना है अपने को b, ठीक है। b निकालने के लिए अपने को इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, ओके। तो यहाँ से 2 इंटू एक बार लेके अपन प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 लेंगे तो 2 इंटू b इक्वल्स टू 4, देन प्लस का 2 लेने से जब a की वैल्यू क्या ली अपन ने प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया b की वैल्यू क्या गई 1, ठीक है, ओके।
अब लेंगे हम a इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब देखेंगे b की वैल्यू क्या है अपने पास, तो यहाँ से वापस पुट कर देंगे इसमें, तो 2 × -2 × b इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -1, मीन b की वैल्यू क्या आ गई +-1। और अपने पास आल्सो गिवन थी a की वैल्यू क्या थी +-2। तो अपने को यहाँ से a और b के वैल्यू पुट कर देनी है a + i में। तो यहाँ से इसका जो स्क्वायर रूट था किसका 3 + 4 i का जो स्क्वायर रूट था वो अपने पास फाइंड हो जाएगा +-2 + i, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ z, रूट ऑफ 3 + 4 i का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा +-। ये कॉम्प्लेक्स z का z इक्वल टू x + i y, तो उसके ऊपर मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं तो वो देखते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ से अपना कोई भी इफ z इक्वल्स टू x + i y दे रखा है, ठीक है। तो इसका मॉड्यूलस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ z, ये हो जाएगा क्या अपना x² + y² का रूट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है कि z इक्वल्स टू 6 - 3 आयोटा, तो इसका क्या निकालना है मोड निकालना है। तो मोड ऑफ z हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, +-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का क्या हो जाएगा 36 +9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 45, ठीक है। ओ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो मोड ऑफ z होता है, ठीक है, जो मोड ऑफ z होता है ये एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो वो डिस्टेंस होती है अपनी ओरिजिन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर z तक की, ठीक है। जैसे कि z इक्वल टू देखा है अपना, z इक्वल टू देखा है x + i y, मोड ऑफ z हो जाएगा अपना यहाँ पे रूट ऑफ x² + y², ठीक है, रूट ऑफ x² + y²। तो इसका जो पॉइंट है ये प्लेन में आ गया कि x एंड y, ठीक है, ये अपना ये हो गया। तो यहाँ पे ये मोड ऑफ z डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस होती है ओरिजिन से लेके जहां तक ये पॉइंट होता है कि इफ z1 - z2, ये भी एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है किसके बीच में, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और कॉम्प्लेक्स नंबर z2 के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इज आल्सो इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, ठीक है। जो ये z1 और z2 मॉडुलस होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है किसके बीच में, z1 और z2 के बीच में। इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इफ z - z0 का मोड ये r के इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो z का लोकस होता है, मीन बिंदुपत होता है, वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है z0, ठीक है।
दिस इज आल्सो कॉल्ड सेंटर एंड दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये Z1 माइनस Z0 इक्वल टू R है। तो इसमें जो Z का लोकस होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एक सर्कल को। ठीक है, सो लोकस ऑफ Z is represent a circle, is represent a circle which also having radius R, and center Z0। ठीक है, इसका अपन अभी पता है कि Z माइनस 0 का मोड इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर तो हो गया 0 0 एंड रेडियस हो गया क्या, 1। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।